हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट 3 के बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 5 अंक करा दिए थे। क क ग घ अंग, और ये च वाला एक क्वेश्चन उसमें से छूट गया था, तो उसको देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 के हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं उन्हीं के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का च। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे इसमें। कुल परिणाम होंगे बेटा हमारे पास 52, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 52 पत्तों की गड्डी दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इस वाले को सॉल्व करेंगे कि लाल रंग का एक बादशाह। तो देखिए गड्डी जो 52 पत्तों की है उसमें लाल कलर के 2 नाम के होते हैं, एक तो ईंट होता है और एक पान होता है। तो बादशाह मिलेगा तो इन्हीं में मिलेंगे दोनों। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा हमारे पास, या हम यहाँ लिख लें लाल रंग के बादशाह फर्स्ट के लिए। गड्डी में लाल रंग के बादशाह क्या होंगे बेटा हमारे पास, 2 होंगे। तो यही अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 2। अब प्रायिकता ज्ञात करेंगे। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता हो जाएगी बेटा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2। कुल परिणाम कितने हैं, 52। 2 से इसे काटेंगे, 2 एक 2, 2 से ये कट जाएगा 26 बार। तो कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1/26। इसका जो आंसर आया हमारे पास पहले का, वो आया 1/26। अब कहता है एक तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला या वाले पत्ते। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बेटा, ये हमारे पास गड्डी में है, कितने होंगे, कुल 12 होंगे। अब तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता, फॉर्मूला यही रहेगा। अनुकूल परिणाम इन 12, कुल परिणाम 52। तो इसे 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 से ये कटेगा बेटा 13 बार। तो ये हो गया हमारे पास 3/13। इसका आंसर आएगा ये, यानी दूसरा वाला क्वेश्चन है वो। अब देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन दिया था बेटा, ये कितना छोटा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रायिकता के ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो दे रखा है क कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है और PQ पर स्पर्श रेखा परस्पर बिंदु T पर परिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब सबसे पहले ये देखते हैं बेटा क्या क्या दे रखा है इसमें। तो ये कह रहा है कि त्रिज्या जो दे रखी है वो हमारे पास इन आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या कहा है इसने कि एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू, यानी पी क्यू की जो नाप दे रखी है वो दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे ओ केंद्र का। ये वृत्त है हमारे पास, यहाँ पर एक पी क्यू की लंबाई की जीवा है हमारे पास पी और क्यू, इसको हमने खींच लिया। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब यहां से मिला देंगे, यहाँ बिंदु ओ है और इसको मिला देंगे। तो देखिए ये कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये भी है तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर होगी। अब इसके लिए हमें कार्य क्या करना है यहाँ पर कि स्पर्श रेखाएं खींचनी है बेटा। ये स्पर्श रेखाएं हैं जो हमारे पास कहाँ काट रही हैं, टी पर काट रही हैं। यही कहा कि पी और क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु टी पर प्रच्छेद करती हैं, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहां से लंबाई निकाल लेंगे। तो ये टी पर काट रही थी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम यहां से ओ से एक लंब डाल देंगे। यहां पर एक लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया एम। एम ठीक से बना ले, ये नाम दे दिया हमने एम। ठीक, अब हमारे पास काम क्या है करने के लिए कि जो केंद्र से हमने यहां पर लंब डाला है, देखिए ये दूरी कितनी होगी, इसके लिए हम लिख देते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब उसे बराबर दो भागों में विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो देखिए बेटा जब दो विभागों में विभाजित करेगा तो यहाँ पीएम कितना हो जाएगा, इसलिए पीएम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4। 2 से काटेंगे कितने बार, 2 बार। तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर की दूरी हमने निकाल ली। ठीक, अब हमारे पास जो कार्य है करने के लिए वो कौन सा कार्य है कि इसमें पी ओ एम ले लेंगे। त्रिभुज त्रिभुज पी ओ एम में इसमें लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहां पर हम ये लेंगे, यहां पर ओ एम, क्यों ओ एम हमें निकालना है, प्लस पीएम, पीएम का वर्ग इज इक्वल टू ओ पी का वर्ग। अब हमें से ओ एम निकालना है तो ओ एम को इधर रखेंगे, ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना बेटा हमारे पास 2.5 है, तो इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, माइनस पी एम कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का वर्ग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी 2.5 है, पॉइंट को भूल जाओ, 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। अब स्क्वायर है तो 2 दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, -4। तो इसमें से अब 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 2.5 बच जाएगा, 2.25।
ठीक। अब इसका हमें क्या मिला है, ये ओ एम का स्क्वायर। अब ओ एम निकालना है तो क्या करेंगे, इस पर चढ़ा देंगे रूट 2.25। अब देखिए ये भी यहाँ पर भी पॉइंट बोलना, ये है 225, 225 से वर्गमूल लेते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 15। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, ये इसमें 2 अंक है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हमारे पास क्लियर हो गई क्या, ओ एम। अब क्या करना है बेटा हमको, अब देखिए अब हम इसके साथ खेल लेंगे, क्योंकि इसके साथ जब तक मेरे साथ खेल नहीं खेलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ओ एम जो देखा इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ इससे टी से मिला देंगे ऐसे। ठीक, जब हमने इसको टी से मिला दिया तो ओ टी हो गया। अब क्लियर, पूरी रेखा क्या हो गई, ओ टी। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन गए, एक तो पी ओ एम बन गया, तो देखिए अलग अलग कर लो इन्हें। एक त्रिभुज ले लेंगे ये यहाँ पर है P, यहाँ पर है M, यहाँ पर है O। ये है हमारे पास बेटा 90 आंसर कोण। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा आएगा, दूसरा त्रिभुज जो आएगा तो देखिए इसमें P जो दे रखा है ये लंब दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास M लंब था, यहाँ पर क्या है हमें P। तो देखिए इसको लेंगे हम, P को इधर करेंगे, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, इसमें P समकोण है और T यही नीचे रहेगा और यहाँ पर O रहेगा। अब हमारे पास ये 2 त्रिभुज हो गए, हमने क्या काम किया, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर लिया। अब देखिए ये समरूप त्रिभुज बनाएंगे पहले तो इनको। अब इसमें क्या दे रखा है हमारे को बेटा, ये वाला जो कोण है देखिए PMO त्रिभुज POM और त्रिभुज TPO में। अब इसमें क्या क्या चित्र रखे हमको, कोण PMO बराबर TPO, कोण TPO ये क्या हैं बेटा 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, अब इसमें O जो दे रखा है ये दोनों में दे रखा है, कोण O इज इक्वल टू कोण O। ये कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब जब हमारे पास एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, इसलिए त्रिभुज POM समरूप त्रिभुज TPO। अब ये जो हमारे पास समरूप त्रिभुज है ये किससे हैं, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। इसलिए जब ये त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो आपने पढ़ा है बेटा, नियम है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, PM अपॉन, अब देखिए इसका जब हमने आधार लिया है तो इसका भी आधार लेंगे TP बराबर, अब इसका हमें क्या लेना है, लंब ले लें OM अपॉन OP, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समान होता है। ये बेटा जो हमारे पास दे रखा है ये समरूप त्रिभुजों के नियम है। अब देखिए यहाँ पर PM कितना है हमारे पास, जो हमारे पास PM दे रखा है ये हमारे पास है 2, क्यों हमने यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं। अब TP हमें निकालना है इज इक्वल टू, अब OM जो दे रखा है OM भी हमने निकाला, कितना निकाला है 1.5।
1.5। अब जो ओपी दे रखा है हमारे को, ओपी हमारे को दे रखी त्रिज्या है ये 2.5। अब देखिए यहां से 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 15 और 25 हो गए। अब देखिए 2/TP इज इक्वल टू 3/5। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो देखिए 3TP इज इक्वल टू 2 गुणा 5 और 3TP इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। तो TP हमारे पास कितना आ गया, 10/3। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम वो सॉरी 3 तिया 9। अब बचा 1, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएंगे। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो टीपी जो हमारे पास है बेटा ये आ गया 3.33 सेंटीमीटर। यही नाप बेटा हमको पूछी गई थी इसमें। तो देखिए हमने इस थोड़े क्वेश्चन घुमा के दिया है, तो हमने थोड़ा सा इसके साथ खेल लिया। तो खेल लिया है तो क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा कभी भी छोड़ना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अब देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। अभी इसमें एक डायग्राम दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ख वाले चित्र में, इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। यहां दे रखा है त्रिभुज ABC और यहां पर है D और यहां पर है हमारे पास F और ये है हमारे पास E। तो इसमें क्या कर रहा है, तो देखिए पहले दे रखा है DE समांतर AC। तो DE समांतर AC सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC। तो देखिए त्रिभुज ABC में तो इसमें क्या रखा है, DE समांतर AC दिया है ये, ठीक। अब वही हमने अभी नियम लगाया था कि जो समांतर भुजाएं हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू, अब इस लाइन को हम भूल जाएंगे अभी, तो BE अपॉन EC, समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेंगे ABE में, त्रिभुज ABE में अब हमने त्रिभुज कौन सा ले लिया, ABE। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा हमारे को, तो देखिए इसमें दे रखा है कि DF समांतर EF, जो दे रखा है दूसरा वाला पॉइंट DF समांतर AE, ये भी क्या है दिया है, ठीक। अब DF समांतर जो AE दे रखा है, तो इसमें क्या होगा AD अपॉन BD, AD अपॉन, इसलिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण और 1 2 को हम तुलना करेंगे, तो ये भी AD का मान है, ये भी AD का मान है। तो क्या काम करना है हमें, या तो इसको रख दो, देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 में AD अपॉन BD का मान रखने पर
अब AD का मान है, इसमें लगा देंगे हम AD अपॉन BD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो इसमें मान लगा देंगे हम क्या, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यही हमारे को पूछा था, BF अपॉन FE और इज इक्वल टू BE इज इक्वल अपॉन EC। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया बेटा। ये हमारे को क्वेश्चन थे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। बेटा अगर आपको हमारे वीडियो पिछले वाले अगर नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक पड़ी हुई है वहां से जाकर के आप देख सकते हो। धन्यवाद।